नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। सबसे यूजफुल क्लास आजकल जो मैं चर्चा कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उसके सदस्य देश, उसका मुख्यालय, उसके अंग पर मैंने चर्चा किया। आज देखते हैं जो हमेशा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ से मिलकर के विभिन्न प्रकार के संगठन जो वैश्विक स्तर पर काम करते हैं और लोगों को मदद मुहैया कराते हैं किसी न किसी प्रकार का, या लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। तो जो विशिष्ट अभिकरण संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं वह संगठन के रूप में काम करते हैं पूरे विश्व में। उस संगठन से बराबर प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में, जैसे उसका संगठन का मुख्यालय पूछ देता है, संगठन का उद्देश्य पूछ देता है, साथ ही साथ उसके सदस्य कौन कौन से हैं, या उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दो तीन बातें इससे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण में देखते हैं, पहला है खाद्य एवं कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण तो अनगिनत हैं, बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूँ। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे आप कहते हैं FAO, क्या कहते हैं? FAO। इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ देता है परीक्षाओं में। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की जो स्थापना हुई थी वह 1943 में हुई थी। सन 1943 में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना वैश्विक स्तर पर की गई थी। 43 में की गई थी, लेकिन 1945 में अस्तित्व में आया था ये, है ना। परीक्षाओं में अगर पूछता है, स्थापना वर्ष पूछता है तो 1943 ही लगाइएगा। और अस्तित्व में आने की बात कह रहे हैं कि वर्क में जब आया तो 1945 में ये वर्क में आया था। चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। खाद्य एवं कृषि संगठन का उद्देश्य क्या है? पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना, यानी वैश्विक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए यह संस्था जो है स्थापित की गई थी, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है खाद्य एवं कृषि संगठन का, वो रोम इटली में है ना। रोम भी दे देता है, इटली भी दे देता है, तो बात एक ही है। तो रोम इटली में इसका मुख्यालय है। कुल जो सदस्य देश इसके हैं 180 सदस्य देश इस समय जुड़े हुए हैं खाद्य एवं कृषि संगठन से, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे आप WHO कहते हैं, तो बहुत सरल नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो WHO है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। WHO का मुख्यालय जो है ये जेनेवा में है, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। तो यह मुख्यालय जेनेवा में है। ये बराबर प्रश्न पूछता है। जो सदस्य इसके हैं 192 सदस्य इस समय इस संगठन से जुड़े हुए हैं, 192 सदस्य, ठीक है। अब उद्देश्य क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन का? विश्व के देशों के मध्य उत्तम स्वास्थ्य हेतु कार्य करना, है ना, यानी कि वैश्विक स्तर पर, है ना, लोग जो भी देश इस संगठन से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो उन देशों के व्यक्तियों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु यह WHO कार्य करता है। तो WHO के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये हो गया WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ILO, है ना, ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1919 में इसकी स्थापना करी गई। बहुत देर में इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। मुख्यालय जो है यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और सदस्य कितने हैं इस समय? तो इसके सदस्य कितने हैं?
तो 174 सदस्य इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो 174 सदस्य यह आपके ILO है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य हैं। उद्देश्य देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, श्रमिकों में सुधार और जीवन स्तर को बढ़ाना, साथ ही साथ सामाजिक शांति और सौहार्द बनाए रखना इनका काम है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी जो श्रमिक हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है ना, साथ ही साथ शांति और अमन चैन का भी संदेश यह देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इस प्रकार से स्थापित किया गया। चलिए अगला संगठन देखते हैं, दिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यह मुख्य रूप से जिसे आप कहते हैं IAEA है ना, IAEA क्या है पूरा नाम इसका, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, क्या कह रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है ना एजेंसी। तो यह हो गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है ना, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य जो है इस समय 129 सदस्य जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण में जुड़े हुए हैं। देखिए उसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का उद्देश्य क्या है, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग करना है ना, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य बनाया गया है। चलिए अगला संगठन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं IMF है ना, IMF यानी कि इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF कहलाता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना। अब इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, 1945 में इसे स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में जो सदस्य इसके हैं 188 देश इसके सदस्य हैं। हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर व्यापार को प्रोत्साहन देना और विदेशी विनिमय को मजबूत करना, और साथ ही साथ जो आर्थिक उन्नति है एक देशों के मध्य है ना, उस पर बल देता है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना इस प्रकार से की गई थी। तो जो ये टॉपिक है बहुत ही यूजफुल है, यह बराबर एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आता है। तो जितना आता है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। स्थापना वर्ष पूछता है, मुख्यालय पूछता है, सदस्य पूछता है और उद्देश्य पूछ देता है कभी कभी, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगले फिर नए जो विशिष्ट अभिकरण हैं उसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।